बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मुझे कुछ शेयर करनी थी चीज़ें। जैसे कि आप सभी को पता है कि आलिया की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो उसी रिलेटेड मुझे बात करनी थी, क्योंकि ना बहुत लोगों के जो मुझसे कनेक्टेड है मेरे इंस्टाग्राम बिजनेस पेज पे और रील्स वाले पे, तो बहुत लोगों के मैसेजेस डीएम थे वहाँ पर। हुआ क्या था एक वीडियो ब्लॉग के थ्रू प्लीज़ हमें बताओ, क्योंकि जिस तरीके की आप लोग आप रील डाल रहे हो अपने पेज पे, तो उसको देख के यही लग रहा है कि थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी। तो हाँ जी, तो मैं सबको बताना चाहती हूँ, जी हाँ बिल्कुल सिचुएशन जो है थोड़ी वर्स्ट हो गई थी, क्रिटिकल ही लगा लो हो गई थी, क्योंकि अब ऑन एंड ऑफ इसको फीवर चल रहा था 20 फरवरी से, ठीक है। और इसका जो हमारे यहीं पैड है उससे इनका चल रहा था आलिया का। तो मैं इसी रूम में ही आ गई क्योंकि वहाँ पे बच्चे शोर कर रहे हैं। और देखिए, तो ये बता रही थी मैं कि हाँ होगी इसकी थोड़ी सी ऐसी कंडीशन, ठीक है। और ये जो दिन निकले हैं ना, एक माँ के लिए तो बहुत ही वैसे वाले दिन निकले, क्योंकि मैं ये चीज़ें भूल कर भी नहीं भुला पाऊँगी जो भी चीज़ें हुई। तो शुरुआत 20 फरवरी के आसपास से हुई थी। इसका फीवर ऑन एंड ऑफ चल रहा था। मैं ये सब वीडियो जो है ना, ये वाली वीडियो जो है स्पेशल, ये मैं कुछ जो मेरे को डीएम्स आ रहे थे बहुत सारे मेरे बिजनेस पेज पे, वहाँ लेडीज़ कनेक्टेड थी, वो यहाँ पे भी है यूट्यूब पे, मेरी सारे ब्लॉग्स देखती हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ऑन ऑफ फीवर चल रहा था इसका। हम अपने यहीं से जो पेडिट्रिशियन है उनसे करवा रहे थे, और वो अपनी तरफ से बेस्ट ही दे रहे थे आलिया को, बट उससे ये क्योर नहीं हुई। इसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई। तो मैंने इसके इवन सारे फाइनल एग्ज़ाम्स तक छूट गए। 7 में से इसने सिर्फ 2 ही फाइनल एग्ज़ाम्स दिए हैं। इसको हमने फिर भी 3rd एग्ज़ाम में दवाई वगैरह दे के इसे स्कूल में भेज दिया था, बट वहाँ पे प्रिंसिपल मैम ने स्पेशली इसको रिटर्न टू होम कर दिया। हमें कॉल आया कि इसकी सिचुएशन जो है, इसकी हेल्थ कंडीशन हमें ठीक नहीं लग रही है, आप इसे आकर जो है ले जाओ। फिर मैंने तब भी उनसे रिक्वेस्ट की कि एग्ज़ाम में फाइनल, उन्होंने बोला देखो मैम हेल्थ बच्चे की ज़रूरत है, फाइनल एग्ज़ाम की आप टेंशन मत लो। तो इसके सारे हम लोग इसे घर ले आए। फिर हम लोगों ने इसकी फिर उन्हीं पेडिट्रिशियन से जहाँ से इसका चल ही रहा था उनके पास ले गए। वहाँ से डेंटल का भी कुछ इशू हुआ, वो भी करवाया, है ना। और फिर उन्होंने दवाई चेंज की, फिर भी आराम नहीं हुआ। इसका फीवर जो है, फिर उस दौरान जब मैं प्रिंसिपल मैम ने खुद इसको घर भेज दिया था, उस दिन से ही इसका फीवर कंटिन्यू ही था इसका फीवर। जैसे मैंने पैरासीटामोल दे दी, बस आधे घंटे के लिए उतर गया, बस फिर चढ़ गया, आधे घंटे के लिए उतर गया, फिर चढ़ गया। अब बच्चे को देखो कितनी मैं पैरासीटामोल दे दूं, है ना। पैरासीटामोल इसकी 20 फरवरी से ऑन एंड ऑफ चल रही थी। इतना लंबा कोर्स पैरासीटामोल का नहीं होता, क्योंकि लीवर पे इफेक्ट आ जाता है पैरासीटामोल का। तो इसका ये सिचुएशन हुई। फिर हम लोग गए इनके पास जहाँ से इसका चल ही रहा था। तो हमने कहा सर फिर ये हो रहा है। तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट बोले। ब्लड टेस्ट में थोड़ा बहुत बॉडी इन्फेक्शन आया, ESR CRP ये सब चीज़ें बढ़ी हुई मिली। फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स भी ऐड करके देख लेता हूँ। एंटीबायोटिक्स ऐड हो, मतलब पहले से ही चल रही थी, कुछ और एंटीबायोटिक्स ऐड करके देख लेता हूँ। वो भी ऐड हुई, वो भी ली, उससे कोई फ़र्क नहीं हुआ, और इसका फीवर और हाई ग्रेड होने लगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि इसके होठ जो हैं पूरे नीले होने लग गए थे, काले काले होठ होने लग गए थे, फ्लेक्स आ गए थे होठों के ऊपर। इसकी फिंगर्स पे हम लोगों ने ध्यान इतना नहीं दिया था, होठों पे ध्यान था। आंख बिल्कुल अंदर गड़ चुकी थी, पूरी काली काली आंख ये हो चुकी थी। होठ पूरे ऐसे हो गए थे, क्योंकि पूरी फेस का फैट चला गया था, पूरी बॉडी का फैट चला गया था, क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था तब से ही 20 फरवरी से, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इस चीज़ को सीरियस लिया। मैंने हस्बैंड से बात करी, मैंने कहा नहीं इसकी सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इसका फीवर अब इस हिसाब से हो चुका था, क्योंकि इसको होने लगी थी कन्फ्यूजन और अनकॉन्शियस होने लग गई थी। इसको बेहोशी की हालत, इसकी ऐसी स्टेज शुरू हो गई थी। इसका सिर घूमता था, इसको ऐसे लगता था दीवारें घूम रही हैं, क्या है। एक मिनट। हाँ, तो इसकी ऐसी सिचुएशन हो गई थी। फिर हमने जो इसके बाय बर्थ पेडिट्रिशियन हैं उनको फ़ोन करा। मैंने हस्बैंड बोले चलो उन्हीं से ही हम अब सलाह मशवरा लेते हैं, सेकंड ओपिनियन लेते हैं, कि देखते हैं इसको क्या अगर कोई अच्छी सी दवाई दे दे तो ये ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है, आप फ़ोन मिलाओ। हमने फ़ोन मिलाया, वो मैक्स में हॉस्पिटल में बैठे थे। तो हम लोग वहाँ गए, तो उन्होंने जाते इसकी सिचुएशन देखी और इसे तुरंत के तुरंत एडमिट कर लिया। मैं व्लॉग में बता भी चुकी थी। अब जब इसके ब्लड टेस्ट हुए, हर एक चीज़ हुई, डायग्नोस जब सामने चीज़ों को निकल के आया, ब्लड टेस्ट हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, एक्सरे हुआ, हर चीज़ हुई, डायग्नोज जब निकल के आया, और जब इसकी हार्ट रेट
एट द टाइम ऑफ एडमिशन इसकी हार्ट रेट थी 145 से लेके 150 के बीच में इसकी पल्स रेट थी। आप लोग समझ सकते हो, हम लोग जब रनिंग करके आते हैं हमारी पल्स रेट इतनी हाई नहीं होती है रनिंग करने के बाद भी, जितनी हाई एज अ नॉर्मल बीमार बच्चे की थी 150 पल्स रेट को देखते हुए डॉक्टर ने तुरंत का तुरंत इसको एडमिट करने की ही हमें वो दी। बोले मैं चांस नहीं लूंगा और इसकी कोई अब दवाई एक्स्ट्रा ऐड नहीं होगी, अब हम इसको सारा ट्रीटमेंट देंगे। इसकी पल्स रेट जो है बहुत ही ज़्यादा है। इवन आलिया का ईसीजी भी डॉक्टर ने उसी टाइम करने को बोला सिस्टर को कि इसका तुरंत के तुरंत ईसीजी भी करो, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो सब चीज़ें हुई, ठीक है, सारे ब्लड टेस्ट हुए, हर चीज़ हुआ। ओवरऑल देखो वो बाय बर्थ इसके पेडिट्रिशियन है, तो वो आप एज अ फैमिली वो हमारे लिए है ना। जब शोना पैदा हुआ तो शोना के भी बाय बर्थ वही है, सारे वैक्सीनेशन दोनों बच्चों के वहीं से होते आ रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोग जो है सब चीज़ें एज अ फैमिली, जब आप किसी डॉक्टर से इतना कनेक्टेड होते हो तो एज अ फैमिली अगर इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेस टेंशन तो उसको क्योर करने के लिए आप उस डॉक्टर से शेयर करते हो कि ऐसी चीज़ें चल रही है हमारी लाइफ में, ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये होना भी चाहिए। आपको अपने, कहते हैं ना, आपको एक तो अपने वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए और एक डॉक्टर से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और वही हमने किया। तो उन्हें तो सारा पता ही था कि हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और इवन बच्चे होने के बाद, आलिया के बाद से भी ये शोना हुआ, तब क्या है क्या नहीं है, उनसे हमने सब चीज़ एकदम पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर रखी उनसे, तो उन्हें पता था सब कुछ, ठीक है। तो उन्होंने हमें ये, मेरे को जो बोला, मतलब यही था उनका डायग्नोज जो हुआ, वो बोले 150 हार्ट रेट इज़ नॉट नॉर्मल, और मतलब कि ये बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ को लेके ना हम पिछले साल भी मैं वीडियो बनाई थी, पता नहीं मुझे इतना ध्यान नहीं है, पिछले साल भी इसकी हार्ट रेट को लेके मैं 2 से 3 बार जो इन पेडिट्रिशियन के पास जा चुकी हूँ जिससे इनकी दवाई चल रही थी आलिया की, इसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ये बोला कि इसकी हार्ट रेट ज़्यादा, ये ना कुछ स्ट्रेस ले रही है, कि किसी ना किसी चीज़ को ये ना सोच रही है डीपली, ये स्ट्रेस में है, टेंशन में है। आप मुझे अभी एक बात बता दो, मेरी बच्ची की 150 हार्ट रेट का जिम्मेदार कौन है? इसकी जो 150 दिल की धड़कन चल रही है, पल्स रेट चल रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये आज से नहीं है, ये थी 2-2.5 साल की, बचपन से ही है इसका। जब मुझे 1-1.5 साल पे फील होने लगा कि इसकी फास्ट रहती है तो मैंने तब इग्नोर कर दिया। फिर ये 2.5-3 साल के आसपास हम इसको वैक्सीन था इसका करवाने गए थे, जिन डॉक्टर ने इसको एडमिट किया जो बाय बर्थ ही है। तो ये तो बच्ची सी थी तब, ठीक है, 2.5-3 साल का बच्चा क्या होता, कुछ भी नहीं होता। तो हम इसका वैक्सीन कराने गए, तो जब वैक्सीन कराते वो फीवर वीवर, हार्ट रेट, हर एक चीज़ एक नॉर्मल चेकअप करते हैं। तो इसकी नॉर्मल चेकअप हुई, तब भी इसकी हार्ट रेट बहुत ही ज़्यादा थी। तब हमें उस समय हमारे डॉक्टर ने बोला कि इसकी हार्ट रेट क्यों ज़्यादा, दौड़ लगा के? मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल दौड़ लगा के नहीं, हम तो 15-20 मिनट से तो कैबिन के बाहर ही बैठे हुए हैं, और ये तो गोदी में आई है, तो चल के भी नहीं आई। बोले इसकी हार्ट रेट जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। तो हमने कहा अच्छा। फिर बोले आप ना एक काम करो, क्योंकि एक जो बॉर्डर लाइन होती है उससे भी ज़्यादा है, कि ना आप इसका हार्ट का ना एक बार चेकअप करा लो, इको वगैरह, या प्रॉपरली हार्ट का आप इसका चेकअप करवाओ। उस समय उन्होंने मुझे ये बात बोली थी, हस्बैंड भी थे साथ में, तब भी हमें थोड़ा अजीब लगा। उसके बाद भी ये 3 से 4 बार सिचुएशन हुई जब इसकी पल्स रेट मैंने ऐसे टच करने में मुझे ज़्यादा लगी, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने बोला, फिर ये डायग्नोस हुआ। कहने का मतलब ये है, ओवरऑल अब मैं बता देती हूँ, ये डायग्नोस हुआ इसकी पल्स रेट का, ये स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा लेती है, पता नहीं किन किन चीज़ों को ये बच्चा सोच रहा है, ये हमें नहीं पता, वो यही जानती है। और बस क्या है कि ये बता नहीं सकती, ये दिखा नहीं सकती। जैसे हम लोग बड़े, हम अपने शब्दों में बयां कर देते ये है, ये बच्चा नहीं कर सकता यार। 150 पल्स रेट का मतलब आप लोग समझते हो, एक नॉर्मल है वो, कोई मतलब वो कोई बीमार नहीं है, तब भी उसकी पल्स रेट इतनी ज़्यादा रहती है। अब मैं उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, हाँ, मैं और मेरे हस्बैंड ने कुछ डिसीज़न लिए हैं इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, कि क्योंकि इतनी पल्स रेट अच्छी नहीं है एक बच्चे के लिए, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत चेंजेस सोचे हैं कि ठीक है, अब हम चेंज करने की कोशिश करेंगे बच्चों की लाइफ में। और बस मुझे ये बता दो, 150 जो हार्ट रेट है, पल्स रेट है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बता दो। कोई बाहर का कोई नहीं होता है, ये बच्चा जो है, मतलब बहुत चीज़ें हुई हैं यार, बहुत चीज़, सब कुछ इसकी आंखों के सामने हुई है, बिल्कुल पानी की तरह सब कुछ इसकी आंखों के सामने। और बच्चा जो हम कहते हैं ना,
बच्चों के सामने ये ऐसे मत करो, वो मत करो, मतलब बातें भी बड़ी सोच समझ के करनी होती है। बच्चा, हमें लगता है वो तो बच्चा है, क्या देख रहा है, वो तो अपने खेल कूद में अपने खिलौनों में मस्त है। नहीं, वो चाहे खिलौनों में मस्त है, चाहे खाने में मस्त है, उसका सारा दिमाग, जो कान होते हैं और आँख होती है, सारी जो कमरे में बातें हो रही होती हैं या जो भी आंखों के सामने हो रहा होता है, सब उस पर होता है सारा ध्यान। तो बस वही चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी हुई हमारे साथ, और इसके होने की बात तो और भी ज़्यादा, कि इसने ना सब चीज़ें देखी, सब चीज़ें, बहुत चीज़ें देखी। मैं कहती हूँ आज के समय में ना किसी बच्चे ने इतनी चीज़ें बाय बर्थ नहीं देखी होंगी जितनी आलिया ने देखी। इतनी ब्रेव लड़की है ना, हर चीज़ में ये इतनी ब्रेव है, इसने अब सब चीज़ें देखी। और इवन ये मेरे से क्वेश्चंस करती है कि मम्मी ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों। मैं ओपनली चीज़ें नहीं बोल सकती, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये मुझसे अब चीज सवाल जवाब करने लगी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। अब मैं क्या इसे जवाब दूं, मुझे तो खुद ही नहीं पता क्या है क्या नहीं, सीन है क्या, समझ ही नहीं आता। ठीक है, तो वही है ना, कहने का मतलब ये था कि ये जो 150 हमें डॉक्टर ने बताई, तो हमारा एकदम दिमाग फिर से एकदम रिवर्स होने लगा। सब चीज़ें फ्लैशबैक की तरह हमारी आंखों के आगे वो कैसेट बन के, सीडी बन के एकदम चलने लगी। तो बहुत चेंजेस लाएंगे अब हम इसकी लाइफ में। तो ये चीज़ें हुई थी आलिया के साथ। पूरी हार्ट रेट इसकी इतनी ज़बरदस्त थी, डॉक्टर ने तुरंत इसको एडमिट करने को कहा। इसकी पल्स रेट देखते हुए होठ पूरे ब्लैक हो चुके थे, सूख चुके थे। ठीक है, और ब्लड में इन्फेक्शन आया, इसके आंतें जो थी, आंतों में भी इन्फेक्शन आ गया, फूल गई इसकी आंतें, और पेट के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी स्वोलन हो गए। काफ़ी कुछ था इसकी बॉडी में, हलचल थी इसकी पूरे शरीर में अंदर ही अंदर। और कुछ ना कुछ चीज़ जो मैंने जो महसूस की, देखो एक माँ होती है जो सब चीज़ जो है ना भांप लेती है औलाद की। तो मैंने जो महसूस की ना, इसको कुछ ना कुछ जो है ना चीज़ जो है इसको अंदर ही अंदर खा रही है, कुछ ना कुछ चीज़। और वो मैं जानती हूँ कि क्या ये सोचती है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सेंसिटिव है ये, बहुत सेंसिटिव। वो मुझे पता है कि ये क्या सोचती है, ये सब चीज़ें सोचती है जो सब चीज़ें हुई हैं। 8 साल की है, 8 सालों में इसके होने पर जो चीज़ें हुई मेरे साथ, तो पहले से जो है वो मेरा तो छोड़ो, जो इसके होने पर चीज़ें वो सब इसने देखा। तो ये वही सब चीज़ें सोचती है बहुत ज़्यादा डीपली। मैं अब इसको डॉक्टर से भी मतलब काउंसलिंग करी थी इसकी, बहुत इसको वो करा था रिलैक्स। तो अब इसकी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेंज लाएंगे। अब मैंने सोचा समर वेकेशन आई, वो भी ऐसे ही वेस्ट नहीं हम लोग करेंगे, इसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम ज्वाइन कराएंगे, मतलब बहुत कुछ करेंगे, अपनी तरफ से बेस्ट देने की बच्चे को कोशिश करेंगे। तो बस मुझे ये बता दो, अगर बच्चे को कुछ हो गया, आलिया को कुछ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा। पता है ऐसी हालत हो गई थी इसकी, इस तरीके की कंडीशन थी कि वो हमें पता है, हम दोनों मियाँ बीबी को पता है, मेरे पेरेंट्स को पता है कि क्या चल रहा था हॉस्पिटल में, क्या थी ये, मतलब खुद को थोड़ी थोड़ी देर में ठीक हो रही थी और फिर वैसी हो रही थी। मतलब बहुत अजीब सी वर्स्ट कंडीशन से हम लोग निकल के बाहर आए हैं। पर ये 150 हार्ट रेट का जिम्मेदार कौन है, इसको कुछ हो गया तो कौन होगा इसका जिम्मेदार। वो तो मुझे पता है, हस्बैंड को पता है और बच्चों को पता है, मेरी फैमिली को पता, कौन होगा। ठीक है, तो ये चीजें ना बर्दाश्त करने वाली नहीं होती, बट फिर भी चलो कोई नहीं, बस बर्दाश्त तो होता नहीं है, पर ये कि क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस ही थे। पर वही है ना, बच्चा तो सोचता ही है ना चीज़ों को, हम अपने तो कैसे ना कैसे करके खुद का इधर उधर माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, बट बच्चे का नहीं हम लोग कर सकते, कि वो चीज़ स्टिल गोइंग ऑन ही है चीज़ें, इस वजह से। तो खैर छोड़ो, मैं तो यही था, चेंज लाएंगे अब, काफ़ी सारा चेंज बच्चों की लाइफ में। तो मुझे काफ़ी वो हो रहा था कि मुझे क्या बताना चाहिए, मुझे डीएम आए थे कि दीदी बताओ बताओ, तो फिर ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, बता ही देते हैं। तो ये रीज़न था इसका एडमिट होने का। बाय गॉड ऑफ ग्रेस, भगवान की दया से, टचवुड, आलिया बिल्कुल ठीक हो चुकी है, घर आ गई है। बस थोड़ी वीकनेस है, इसके पैरों में बहुत दर्द रहता है, उसकी अभी ताकत की दवाइयाँ चल रही है, वो भी लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि इस कंडीशन से वो उठी है तो ऑब्वियस है। तो अब वो ठीक हो चुकी है, तो इस चीज़ों से वो गुजरी है हॉस्पिटल में, और ये उसकी कंडीशन थी हेल्थ की। तो वीडियो का करते हैं यहीं पर एंड।